एक ब्रांड जिसका आज के समय में हर कोई दीवाना है, जिसके प्रोडक्ट हर कोई खरीदना चाहता है, जिसका एक बैग ही 1 लाख से ज्यादा का आता है, जिस ब्रांड का नाम सुनने पर ही रिचनेस फील होने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड गुची की। गुची वो ब्रांड है जिसको दुनिया के सबसे महंगे और बेस्ट डिजाइनर ब्रांड में से एक कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट जयांशा और आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूं वर्ल्ड के सबसे फेमस ब्रांड गुची के बारे में। इनकी कहानी से लेकर इनकी मार्केटिंग स्टाइल तक आज मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूं। तो अगर आप भी इस सब को जानना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट इन तक जरूर सुनेगा। आइए शुरू करते हैं। गुची ये ब्रांड हमेशा से ही फेमस नहीं था। इस ब्रांड को फेमस बनाने के लिए कई लोगों की कई साल की मेहनत है। अगर शुरुआत से देखा जाए तो गुची की शुरुआत 1921 में इटली के अंदर गोसियो गुची ने की थी। गोसियो गुची एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उनके ख्वाब हमेशा से ही ऊंचे थे। जब से उन्होंने होश संभाला था, उन्होंने सिर्फ एक ही सपना देखा था, खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। लेकिन उनके पिता हमेशा से ही उनकी इस बात के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि गोसियो कभी भी खुद का काम करने के बारे में सोचे। लेकिन गोसियो ने किसी की नहीं सुनी और अपनी मर्जी से उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। उनके पहले बिजनेस में उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, वो चल नहीं पाया और उनको अपने इस बिजनेस को बंद करना पड़ा। बिजनेस बंद करने के बाद गोसियो ने लंदन के सेवरी होटल के अंदर लिफ्ट ऑपरेटर का काम किया। ये वो होटल था जहां से गोसियो को उनके ब्रांड गुची के लिए आइडिया मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि इस होटल के अंदर देश के बड़े बड़े लोग आया करते थे। उनके फैशन को देखकर गोसियो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ करते थे। गोसियो ने इस होटल के अंदर करीब 10 साल तक काम किया। 10 साल यहाँ पर काम करने के बाद गोसियो ने इस होटल को छोड़कर वापस इटली चले आने का फैसला किया और वो वापस इटली चले आए। इटली आने के बाद में उन्होंने खुद का ब्रांड गुची खोला। शुरुआती टाइम में गुची ने अपना काम लेदर से शुरू किया। ये लोग घोड़ों की काठी, सूटकेस वगैरह बनाया करते थे और उस टाइम पे घोड़े रईस लोग शौकिया तौर पर रखा करते थे। रईसों के बीच धीरे धीरे अपना नाम बनाकर इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया और ये लोग लेदर शूज और हैंडबैग वगैरह बनाने लगे। 1937 तक इनका बिजनेस विदेशों तक फैल गया, जिसके बाद इन्होंने अपना सबसे पहला इंटरनेशनल आउटलेट अमेरिका की मैनहट्टन के अंदर खोला। धीरे धीरे 1970 तक गुची दुनिया का सबसे प्रभावशाली ब्रांड बन गया। अपनी इस कदर की सफलता देखकर गुची ने ये फैसला किया कि कंपनी में अब आम जनता को भी साझेदारी यानी कि शेयर देना चाहिए, जिसके बाद गुची ने खुद को शेयर मार्केट में लिस्ट करवाया और अपने शेयर्स की कीमत $22 रखी। गुची की सफलता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, जिसके बाद में गुची ने अपना बिजनेस ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी स्प्रेड करने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने अमेरिकन मोटर कॉर्पोरेशन, जनरल मोटर और फोर्ड के साथ में पार्टनरशिप की। 1972 से 1973 के बीच में गुची ने अमेरिकन फोर्ड वैगन का इंटीरियर भी डिजाइन किया। 1979 से 1980 में जनरल मोटर की तरफ से सिविल कार लॉन्च की गई, जिसके इंटीरियर को भी गुची ने डिजाइन किया। साथ ही साथ इस कार के डिक्की के अंदर गुची ने अपने लगेज बैग्स भी रखे। एक बार अगर इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर गौर किया जाए तो हमेशा से ही इन्होंने अपनी टारगेट ऑडियंस अमीरों को ही रखा है। उन्होंने प्रोडक्ट ही कुछ ऐसे बनाए जिनको सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते थे। जब गुची एक फेमस ब्रांड बन गया तो इसको और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए गुची ने सेलिब्रिटीज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना और बड़ी बड़ी सोसाइटीज में इसकी मार्केटिंग करवाना शुरू किया और इनका ये आइडिया भी काम आया। इनके प्रोडक्ट इतने ज्यादा चलने लगे कि बड़े बड़े रईसों की जगह पर सिर्फ और सिर्फ इनका नाम ही सामने आने लगा। लोग इनके प्रोडक्ट से खुश होने लगे। ऐसा नहीं है कि गुची ने हमेशा ही ऊंचाइयां छुई।
एक दौर वो भी आया था जब गुची ने भी डाउनफॉल फेस किया था, जिसके मेन रीजन की बात करें तो फैमिली के अंदर गुची कंपनी को लेकर डिस्प्यूट्स होने लगे थे और उस टाइम इन्होंने डिस्प्यूट्स के चक्कर में एक गलत फैसला भी ले लिया था, जिसकी वजह से कंपनी की इमेज पर काफी ज्यादा गंदा असर पड़ा था। 1979 में गुची ने अपना एक कलेक्शन खोला था जिसके प्रोडक्ट की प्राइसेस काफी ज्यादा कम थी, जिसकी वजह से फैशनेबल और रईस ग्राहकों में इसकी वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गई और गुची दिवालिया होने तक की नौबत पर आ गया। गुची के प्रोडक्ट बाजारों में आम कंपनीज की तरह बिकने लगे। बहुत से लोग तो इसकी नकल पर भी उतर आए, लेकिन इनके पारिवारिक कलेश कम नहीं हुए थे, बल्कि सबके सामने सड़कों पर मारपीट तक नौबत आ गई थी। इन घटनाओं का एक साथ होने की वजह से कंपनी की इमेज पर बहुत गंदा असर हो गया। 1980 से 1990 तक के शुरुआती सालों में कंपनी जिन दिनों से गुजरी थी वो इसके इतिहास के काले पन्नों में गिने जाते हैं। लेकिन फिर कंपनी में एक नया टर्न आया। जी हाँ, कंपनी के उस वक्त के मालिक रेडोल्फ की मौत हो गई, जो कंपनी के लिए काफी बड़ा झटका था। साथ ही साथ उनकी मौत कंपनी को एक और मौका दे गई आगे बढ़ने का। इनकी मौत के बाद में सभी परिवार वालों ने कंपनी को छोड़ दिया। जब उनके एक बेटे माउरिसियो गुची, जिनके पास में इस कंपनी के 50% शेयर थे, वो इस कंपनी को संभालने के लिए आ गया है। उन्होंने सबसे पहले अपने चचेरे भाई के साथ में हाथ मिलाया और फिर इस कंपनी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा। 1994 में इन्होंने टॉम फॉर्ड को कंपनी का क्रिएटिव डायरेक्टर बनाया, जिसकी वजह से कंपनी फिर से उसी स्थान पर वापस आ गई जहां पर वो पहले हुआ करती थी, बल्कि उससे भी ज्यादा आगे निकल गई और आज दुनिया के इतने बड़े लग्जरी फैशनेबल ब्रांड के नाम से जानी जाती है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर गुची के 500 से ज्यादा शोरूम्स हैं। आज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो गुची की कहानी काफी ज्यादा मोटिवेशनल थी और हमको वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सीख देती है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। जैसे गुची के फाउंडर गोसियो ने शुरू से ही अपनी टारगेट ऑडियंस हाई क्लास और हाई सोसाइटी के लोगों को ही रखा, जो महंगे दाम देकर उनके प्रोडक्ट को खरीदे। उन्होंने कभी भी नीचे नहीं देखा, उनके पास था या नहीं था, उन्होंने बस अपने लिए ऊंचा ही सोचा। अगर आप भी खुद के लिए ऊंचा ही सोचेंगे तो इस दुनिया में कोई नहीं है आपको ऊंचाइयों के सपनों से नीचे गिराने वाला। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक जरूर करें और आपकी इस टॉपिक पर क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।